प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बिडोलिया पर। प्यारे साथियों, लाए हैं आप लोगों के लिए बीएसटीसी और पीटीटी के ऐसे प्रश्न जो साथियों बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। राजस्थान जीके के साथियों टॉप अपने 30 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं प्यारे विद्यार्थियों, और इनको तो जो है साथियों आप जरूर से जरूर रट ही लेना। ये प्रश्न साथियों बार बार एग्जामों में आते रहते हैं और हर बार एग्जामों में जो है इनमें से प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हमने एक जगह करके आप लोगों को इस वीडियो में जो है प्रोवाइड करेंगे। प्यारे साथियों अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो प्यारे साथियों चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर बिना देरी करते हुए। तो पहला प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे। हाँ साथियों, इसमें जो है आप प्रश्न के साथ साथ इसमें आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ये सारणी दे रखी है और इसमें जो है इन सारे प्रश्नों का निचोड़ है। प्यारे साथियों इन प्रश्नों के अलावा भी इसमें जो है कई बातें छुपी हुई है। प्यारे विद्यार्थियों अगर इन प्रश्नों के अलावा आप इनको तैयार करते हैं गद्यांश की लाइनों को तो भी आपके ये प्रश्न सही होते हैं। साथियों पहला प्रश्न कहता है, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को खालिस्तान के जनपद के रूप में जाना जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों अपने बीएसटीसी और पीटीटी के अकॉर्डिंग। तो पहला ऑप्शन सीवी, दूसरा मालव, तीसरा बेराट, चौथा अवंती। प्यारे साथियों इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल दे रखा है, इसमें पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को जो है सीवी के जनपद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीवी जनपद की पहला बेराट विराट और माध्यमिका, तीसरा रेड और चौथा करकोट। में अपना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। और इसके निचोड़ की बात करते हैं, मेवाड़ क्षेत्र में सीवी जनपद विस्तृत था। राजधानी मध्यमिका और वर्तमान नाम जिसको नगरी के नाम से जाना जाता है जो चित्तौड़ में है। और पाणिनि की अष्टयाई में मध्यमिका पर यवन आक्रमण का उल्लेख। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है साथियों, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? नागौर में, जोधपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। साथियों ये है चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। लेवल देख सकते हैं, थर्ड ग्रेड 2010 में ये प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। विराटनगर बेराट, मध्यमिका नगरी रेड, करकोट। साथियों इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वह मध्यमिका है। और अगला प्रश्न है, इसका निचोड़ आप देख सकते हैं। मध्यमिका नगरी बेड़स नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है और खोज इसकी 1872 ईस्वी में कालाइल द्वारा शुंग कालीन पुष्यमित्र के समकालीन व्याकरणाचार्य पतंजलि के महाभाष्य में साकेत के साथ मध्यमिका पर भी यवनों के आक्रमण का उल्लेख हुआ। महाभारत काल में इसे जम्मिका कहा जाता था। पाणिनि की अष्टयाई में उल्लेखित है। अब अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ? पहला ऑप्शन विंसन, दूसरा त्रिवेणी, तीसरा वल्ल और चौथा कालीबंगा। प्यारे साथियों इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों विंसन स्थान पर जो है सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ। बिल्कुल पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। और इसका विस्तार आप देख सकते हैं। विनाशन तीर्थ महाभारत अनुसार एक प्राचीन तीर्थ था। यह स्थान सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनष्ट लुप्त हो गई वहां स्थित था। और राजशेखर ने विंसन से प्रयाग तक का प्रदेश अंतर्वेदी कहा है। और अगला प्रश्न है प्यारे साथियों प्रत्येक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्रश्न को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? योधेय, मालव, अर्जुनायन और राजन्य। प्यारे साथियों दूसरा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। मालव के सिक्के सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। प्यारे साथियों इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल जयपुर के था। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। मालव जनपद जिसके बारे में बात कही गई है, मालव शक्ति का केंद्र साथियों जयपुर के निकट नगर था। राजधानी नगर टोंक में और मालव नगर वर्तमान में करकोट नगर उनियारा ठिकाने का एक गांव है। और विस्तार की बात करते हैं, जयपुर ग्रामीण दूदू ब्यावर केकड़ी टोंक अजमेर मालवा क्षेत्र तक। और श्री सोम ने 225 ईस्वी में
एक षष्ठी यज्ञ किया, ब्राह्मणों को गौदान किया। और मालवाना जय मालवाना गणेश से सिक्के प्राप्त 1871 से 72 ईस्वी कोलाइल द्वारा सर्वेक्षण। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? मालवा, सीवी, योदय, अर्जुनायन। इसमें ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा, योदय रहा था। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है इससे ही जुड़ा, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से जो है किसे प्राचीन काल में योदय प्रदेश कहा जाता था? जालोर, गंगानगर, जोधपुर, सीकर। ऑप्शन 2 श्री गंगानगर को जो है योदय प्रदेश कहा जाता था। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जो है किस भाग में योदय नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग और उत्तरी भाग। बिल्कुल उत्तरी भाग में रहा था। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। योदय के बारे में कुछ बातें आप देख सकते हैं। राजस्थान के उत्तरी भाग गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ में शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था और कुमार नामी प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक था। रुद्रदामा लेख से स्पष्ट है कि उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया और शक ऋषिक तुरवार शासक को उखाड़ फेंका। अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, बिल्कुल ऋग्वेद में मिलता है। और अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद, राजन्य जनपद, सीवी जनपद और साल्व जनपद। पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। साथियों, प्रत्येक प्रश्न अपने जनपद से है और इस वीडियो में जो है जनपद से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे छूटने वाला नहीं है। साथियों, जितने भी प्रश्न बनने थे जनपद से संबंधित वो सारे के सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में दिखाई देंगे। साथियों, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? बिल्कुल मत्स्य जनपद की थी। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा? बेराट, विराट और जेतारण और सागवाड़ा और बालोतरा। बिल्कुल पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। प्राचीन राजस्थान ने जो है अपने बेराट जो साथियों बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा था। बिल्कुल पहला ऑप्शन अपना राइट है। अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद स्थित था उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और राजस्थान और ग्वालियर। प्यारे साथियों, तीसरा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? कोलायत, बेराट, नागदा, इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, इसका करेक्ट ऑप्शन अपना बिल्कुल बी हो जाएगा। विराटनगर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब बेराट के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था? हस्तिनापुर, कौम्पिल्य और विराटनगर और कुरुक्षेत्र। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन जो है अपना सी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा, विराटनगर है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था? पहला ऑप्शन हस्तिनापुर, दूसरा कौम्पिल्य, तीसरा विराटनगर, चौथा कुरुक्षेत्र। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन अपना सी हो जाएगा, वह क्षेत्र विराटनगर था। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक महाजनपद जो राजस्थान में स्थित था? अंग, मत्स्य, अवंती, चेदी। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, मत्स्य था। ऑप्शन बी अपना। अगला प्रश्न है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगरी, शक्तिमती, पाटन, उज्जैनी। बिल्कुल पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, विराटनगरी थी। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और अगला, बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। बेराट में साथियों अजमेर जिला सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी अजमेर। और अगला प्रश्न है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है? बेराट, पिपाड़, दुनाड़ा, आहड़। पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। मौर्य सभ्यता के प्रमाण जो है बेराट स्थान पर उपलब्ध है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य, पांचाल, चेदी, अर्जुनायन। पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। बेराट प्राचीन भारत में जो है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार
किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? कुरु, कौशल, मल्ल, मत्स्य। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा, बिल्कुल मत्स्य में किया था, ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। और कुछ इंपोर्टेंट बातें, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में विराटनगर वर्तमान में जो है बेराट के नाम से जाना जाता है। और मत्स्य जनपद महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष राजधानी विराट में व्यतीत किया और यह मत्स्य जनपद की राजधानी थी, वर्तमान कोटपुतली बहरोड में स्थित। विस्तार की बात करते हैं। जयपुर ग्रामीण, दूदू, खेरसल, तिजारा, कोटपुतली बहरोड, केकड़ी, टोंक, दौसा, अलवर और बेराट सभ्यता से महाभारत काल मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर प्रांत, हाडोती प्रांत, उदयपुर प्रतापगढ़ प्रांत, अलवर भरतपुर प्रांत। पर विद्यार्थियों इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में साथियों अलवर भरतपुर प्रांत जो है सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। और साथियों कुछ इंपॉर्टेंट बातें दे रखी है, बिल्कुल देखते हैं। अर्जुनायन जनपद, यह जनपद अलवर भरतपुर डीग क्षेत्र में फैला हुआ था। इस क्षेत्र में अर्जुन के वंशज निवास करते थे और अर्जुनायन जनपद के सीमित मात्रा में सिक्के भरतपुर डीग, खेरसल, तिजारा, कोटपुतली बहरोड और अलवर से प्राप्त अर्जुनायनाना जय अंकित है प्यारे विद्यार्थियों उन सिक्कों पर। और अगला प्रश्न है, प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था? बीकानेर, बांसवाड़ा, धौलपुर और अलवर। प्यारे साथियों ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग जो बीकानेर था, बिल्कुल ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जांगल प्रदेश, बीकानेर बिल्कुल, और कुरु, अलवर, कोटपुतली बहरोड, खेरसल, तिजारा और सोरसेन, भरतपुर डीग, धौलपुर, करौली और बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र और सीवी, उदयपुर, सुलुम्बर, चित्तौड़गढ़ और स्वर्णगिरी में जालोर और योदेव, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, ये इनके क्षेत्र साथियों इनके नाम से जाने जाते थे। जांगल प्रदेश में जैसे बीकानेर और कुरु में अलवर, कोटपुतली बहरोड, खेरसल, तिजारा। अगला प्रश्न है साथियों बहुत ही शानदार प्रश्न है। सूरसेन जनपद की राजधानी थी कुरुक्षेत्र, वृंदावन, मथुरा, इंद्रप्रस्थ। प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। सूरसेन जनपद की राजधानी साथियों मथुरा थी, बिल्कुल ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न इससे ही जुड़ा, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, जालोर। प्यारे साथियों ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। सूरसेन जनपद में साथियों भरतपुर, धौलपुर, करौली सम्मिलित था, बिल्कुल ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप देख सकते हैं। सूरसेन जो अलवर, खेरसल, तिजारा, कोटपुतली बहरोड, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और राजधानी की बात करते हैं मथुरा यानी ब्रज क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल थे। और महाभारत काल में युदु यादव वंश का शासक था और यूनानी ग्रीक लेखक इसे सूरसेनाई राजधानी मुथेरा लिखते हैं। तो प्यारे साथियों ये थे अपने जनपद के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने थे वो सब प्रश्न आपको जो है इस क्लास में दिखा दिए गए हैं। अगर जनपद से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे छूटने वाला नहीं है। प्यारे साथियों वीडियो को अगर आपने सभी ने जो है अंत तक देखा होगा तो आपको जो है जीके विडोलिया चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। और हो सके तो इस सेशन को शेयर जरूर कर देना साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। अपने रीट में भी ये प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए सभी एग्जामों के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं साथियों। ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट को पढ़ने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है। और अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।